सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन बैंक के इस चैनल पर मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इसमें क्वेश्चन तो एक होगा, लेकिन जब हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन नए निकल के आएंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पेन कॉपी उठा लेना दोस्तों। मैं छापने के लिए आपको बार बार नहीं बोलूँगा, आप जितना लिखोगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य के साथ लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उसकी सहायता से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बांग्लादेश दिख रहा होगा और ये है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कितनी लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा। तो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछें कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, तब आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 राज्य। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मैं आपको दिख रहा होगा मैप में, एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, एक हो गया आसाम, एक हो गया मेघालय, एक हो गया त्रिपुरा और एक हो गया दोस्तों मिजोरम। मिजोरम का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, हल्का टच कर रहा है ये बांग्लादेश को। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कुल कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात। लेकिन अब बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इसे छाप लेना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपकी? ढाका। और यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा, उसका नाम क्या है? टका। सीधा पूछ लेता है दोस्तों 1 नंबर का, बांग्लादेश की राजधानी या बांग्लादेश की मुद्रा नाम क्या है? तो राजधानी का नाम ढाका और मुद्रा का नाम टका। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि 5 भारतीय राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। अब आती है दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन इसे छाप लेना। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत में है, वर्तमान समय चीन में है। तो बांग्लादेश नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। बांग्लादेश वाले ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? जमुना नदी। सेम यही कॉन्सेप्ट गंगा के लिए है। जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ के लोग इसे क्या बोलते हैं? पद्मा। इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना बोलते हैं, और जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश वाले लोग इसका नाम क्या बोल देते हैं? पद्मा बोलते हैं। और जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है ना दोस्तों, बांग्लादेश में मिलती है दोनों नदियाँ आपस में, तो उसकी जो धारा बनती है ना, जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती है, उसका नाम क्या बोलते हैं? मेघना। इन दोनों की संयुक्त धाराओं को मेघना कहते हैं। दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे छाप लेना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। 5 भारतीय राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। और बांग्लादेश में जिस स्थान पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते हैं उसका नाम क्या हो जाता है फिर? मेघना। बांग्लादेश वाले उसका नाम मेघना कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बजट किसने पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा कितनी बार? 10 बार बजट को पेश किया है। सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट को पेश किया है। बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, निर्मला सीतारमण। प्रेजेंट टाइम पर आपके वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। 2021 में आपकी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। षणमुगम शेट्टी की बात कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। छाप लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है आपके? षणमुगम शेट्टी। इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, व्याख्यान से आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। इसका सही आंसर तो हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। 3-4 पॉइंट छाप लेना दोस्तों, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत के पहले वित्त मंत्री, जैसा मैंने अभी बताया, षणमुगम शेट्टी कौन है आपके पहले वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पर समझना थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे भारत की पहली वित्त मंत्री तो कौन है आपकी, निर्मला सीतारमण जी। इनसे पहले इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री रह चुकी है, लेकिन सुनना दोस्तों, पूरी बात सुनना। इनसे पहले इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री रह चुकी है, लेकिन ये क्या थी, थोड़े समय के लिए रही। इन्होंने जो अपना कार्यकाल है ना पूरा 5 साल का, वो पूरा नहीं किया। इसीलिए जो पूर्णकालिक महिला बनी है ना, जिन्होंने अपना पूरा टाइम क्या है, वो कौन है आपकी, निर्मला सीतारमण जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो आंसर लगा देना दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की पहली वित्त मंत्री जो अर्धकाल के लिए रही थी, अर्धकाल मतलब आधा समय, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछे भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री पूर्णकालिक जिन्होंने अपना समय पूरा काटा है, तो कौन है आपकी, निर्मला सीतारमण जी। क्योंकि आपको पता होगा कि निर्मला सीतारमण जी को दूसरी बार है, ये दूसरी बार इन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछे पहली वित्त मंत्री कौन है महिला पूर्णकालिक, तो है आपकी निर्मला सीतारमण जी। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला वित्त मंत्री जो अर्धकालिक समय के लिए रही थी, तो है आपकी इंदिरा गांधी। सर्वाधिक बजट मैंने बता दिया, मोरारजी देसाई जी ने पेश किया था। मोरारजी देसाई के बारे में 2 पॉइंट याद रखना। पहला, इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था, इसलिए इनका जो जन्मदिन है हर 4 साल बाद मनाते हैं ये। दूसरा, इनकी जो समाधि स्थल का नाम है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसे छाप लेना। समाधि स्थल का मतलब मैं बताता हूँ आपको। समाधि स्थल ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी आदमी के शरीर को जलाया या दफनाया जाता है, उसे कहते हैं समाधि स्थल। तो इनकी जो समाधि स्थल का नाम था ना, वो क्या था, अभय घाट। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, बहुत ही ज़्यादा बार एसएससी और रेलवे में पूछा गया है आपके। मोरारजी देसाई जी ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है और इनकी समाधि स्थल का नाम अभय घाट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की पहला जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले आईएनसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी छाप लेना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और किसने की थी, सर ए.ओ. ह्यूम ने। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी आपकी, एनी बेसेंट। ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों आपका कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, या कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो थी आपकी सरोजिनी नायडू। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अगर आपसे पूछे खाली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट, लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो थी आपकी सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। आपने इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कांग्रेस के 6 अधिवेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हो रखे हैं, गिनती भी नहीं है, लेकिन इनमें से 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले बात कर लेते हैं 1885 का अधिवेशन। जैसा मैंने बताया कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक। तो उसी समय क्या हुआ था, उसी साल 1885 को बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ब से बम्बई, व्यो से व्योमेश चंद्र, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर आता है दोस्तों 1887 का मद्रास अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि कौन थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। छाप लेना दोस्तों, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लाता हूँ जो आपके पेपरों में आ चुके हैं और जिनके भविष्य में आने की संभावना है। फिर आता है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता की थी और रहीमतुल्ला सयानी जी ने। इसमें क्या मुख्य काम हुआ था, राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, कब, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में।
फिर आता है दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की। इस समय क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस जो है 2 दल में बढ़ गया था। फिर आता है आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। इसमें क्या हुआ, 1916 में कांग्रेस का पुनर्गठन। जो कांग्रेस 1907 में बिछड़ गया था ना, 1916 में क्या हो गया, इनका पैचअप हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1907 में इनका ब्रेकअप हो गया और 1916 में पैचअप हो गया। फिर आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसमें क्या कहते हैं, उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। तो ये 6 अधिवेशन आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, एलपीजी में क्या होता है। आपने एलपीजी सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में बोलते हैं जिसे। तो एलपीजी में जो होता है आपके, वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जिसमें से प्रोपेन तो 48% होता है और ब्यूटेन कितना होता है आपका, ब्यूटेन होता है 50%। इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, उससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। एलपीजी की बात कर लेते हैं दोस्तों पहले। एलपीजी इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है, प्रोपेन 50% पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन 48% पाया जाता है आपका, और 2% पेंटेन पाया जाता है आपका। अब दोस्तों जो एलपीजी गैस होती है ना, एलपीजी गैस, आपके घर में सिलेंडर होगा इंडेन का, तो जो उसमें गैस होती है ना, वो भी एलपीजी होती है। तो आपने ध्यान किया होगा, अगर गैस लीक होता है तो उसमें गंध आती है, बदबू टाइप की आती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो एलपीजी में गैस होती है उसके लीक होने पर जो गंध आती है वो किस कारण से आती है। तो छाप लेना है, वो आती है आपके मरकैप्टोन के कारण। एलपीजी गैस जब लीक होता है ना, तो उसमें जो गंध आती है वो मरकैप्टोन के कारण आती है। छाप लेना दोस्तों, आपका क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। फिर बात कर लेते हैं सीएनजी की, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो होता है मीथेन होता है। जैसे एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है ना, वैसे सीएनजी में मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला लिख लेना CH4। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 विजय घाट। ऑप्शन 4 विजय घाट। कैसे याद रखोगे, लाल बहादुर शास्त्री। समाधि स्थल बता दिया है मैंने, जहाँ पर किसी आदमी के शरीर को जलाया या दफनाया जाता है उसे समाधि स्थल बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम में बहादुर आ रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बहादुर लोगों की हमेशा विजय होती है, बहादुर लोगों की हमेशा विजय होती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों, आपको और क्लियर हो जाएगा। महापुरुष एवं उनके समाधि स्थल, इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका पूछा ही जाता है कि ये समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है, या इस महापुरुष का समाधि स्थल कौन सा है। तो इसके लिए आपके सामने एक ट्रिक है जो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस लाइनों को याद रखना है, 3 लाइनें हैं, इसकी सहायता से आप 6 महापुरुषों की समाधि स्थल को याद कर पाओगे। लाइनें क्या है आपकी, इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल है विजय, गांधी करे राज नेहरू रहे शांत, गांधी करे राज नेहरू रहे शांत। इंद्र की शक्ति, इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। जग में समता, जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। वीर है राजीव, राजीव गांधी की वीर भूमि। लाल है विजय, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट। गांधी करे राज, महात्मा गांधी का राजघाट। नेहरू रहे शांत, जवाहरलाल नेहरू जी का शांतिवन। तो आपने इतना याद रखना है। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन 50% और प्रोपेन 48%। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। सर्वाधिक बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने। कितनी बार, 10 बार। इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था और इनके जो समाधि स्थल का नाम है अभय घाट है। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल। कुल कितने भारतीय राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, 5 भारतीय राज्य। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, विजय घाट। कहावत तो सुनी होगी दोस्तों आपने, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपके लिए 5 क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।